अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज के हम इस लेक्चर के अंदर क्लासेस पर बात करेंगे, क्योंकि हम जावा के अंदर जितनी भी प्रोग्रामिंग कर रहे होंगे वो क्लासेस के अंदर ही रह कर रहे होंगे। तो ये इम्पोर्टेंट है कि हम क्लासेस की तमाम तर स्पेसिफिकेशंस और जो सिंटेक्स हमारा चेंज हुआ है लास्ट टाइम, जो भी हम प्रोग्राम कर रहे थे अपनी लास्ट लैंग्वेज के अंदर सी प्लस प्लस के अंदर, उस सिंटेक्स को अच्छे से समझ लें। और उसी के साथ ही जावा के अंदर क्लासेस की कुछ इंपॉर्टेंस है, कुछ फीचर्स हैं, उनको भी हम देख लें, ताकि जब हम क्लासेस इनसाइड क्लासेस बनाएंगे, एक क्लास के अंदर बहुत सारी क्लासेस बनाएंगे या मल्टीपल आउटर क्लासेस बनाएंगे, तो हमें सब कुछ पता होना चाहिए कि इनर क्लास क्या है, आउटर क्लास क्या है, ये सब कुछ क्या है। तो फर्स्ट पॉइंट देखते हैं कि वी कैन राइट एक्सेस स्पेसिफायर बिफोर क्लास कीवर्ड। ये चीज़ हम पहले ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि हम लास्ट टाइम हमारा कोई एक्सपीरियंस नहीं था अपनी लास्ट लैंग्वेज के अंदर सी प्लस प्लस के अंदर कि हम क्लास कीवर्ड से पहले कोई ना कोई एक्सेस स्पेसिफायर लिखें कि ये हमारी क्लास पब्लिक है, प्राइवेट है, प्रोटेक्टेड है। हम ऐसा कुछ भी नहीं लिखते थे, हम सिर्फ क्लास और उसका नाम और उसके बाद उसकी बॉडी स्टार्ट करके अपनी प्रोग्रामिंग लिखते थे। लेकिन ये चीज़ जावा के अंदर न्यू है कि आप अपनी क्लास से पहले उसका एक्सेस स्पेसिफायर मेंशन कर सकते हैं। और अगर आप नहीं करते तब उसके साथ जो एक्सेस स्पेसिफायर ऑटोमेटिकली यूज़ होता है वो होता है डिफ़ॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर। सेकेंड पॉइंट हमारा है वी हैव टू राइट एक्सेस स्पेसिफायर सेपरेट फॉर ईच मेंबर। फंक्शन है या वो वेरिएबल है, उसके लिए हमें सेपरेट लिखना पड़ेगा। ये चीज़ भी हमारे लिए जावा के अंदर न्यू है कि हम जब भी कोई भी मेंबर वेरिएबल बनाएंगे, क्लास के अंदर हम एक वेरिएबल बनाते हैं इंट एक्स, उस वेरिएबल को हमें सेपरेटली उसके साथ उसका अपना एक्सेस स्पेसिफायर लिखना पड़ेगा कि ये हमारा वेरिएबल पब्लिक है, प्राइवेट है, प्रोटेक्टेड है, ये जो भी है। लेकिन हम सी प्लस प्लस में क्या करते थे, हम जैसे ही क्लास की बॉडी ओपन करते थे ना, हम टॉप पर एक एक्सेस स्पेसिफायर लिख कर उसके साथ कोलन लगा देते थे। वो हमारा उसके नीचे जितना भी एरिया होता था वो उसी एक्सेस स्पेसिफायर के मुताबिक ही डिक्लेयर हो जाता था। हमने ऊपर प्राइवेट रखा, नीचे 10 वेरिएबल बनाए, इंट एक्स, इंट वाई, इंट जी, इस तरह करके वो पूरे जो वेरिएबल्स बन रहे होते थे ना उस एरिया के अंदर, वो एज अ प्राइवेट बन रहे होते थे, क्योंकि हमने ऊपर वो एक्सेस स्पेसिफायर लगाकर पूरा एरिया ही प्राइवेट डिक्लेयर कर लिया होता था। बाद में अगर कोई हमें फंक्शन बनाने होते थे जो हमने पब्लिकली बनाने होते थे, तो उसके लिए हम फिर नीचे वाली लाइन पे जाकर लिखते थे पब्लिक, फिर हम लगाते थे उसके साथ कोलन, और फिर वो नीचे एरिया पूरा पब्लिक हो जाता था। वो कैसे होता था, कुछ इस तरह होता था। आप क्या करते थे, आप यहाँ पर लिखते थे क्लास, सॉरी, आई हैव टू सेलेक्ट पेन टूल। तो आप कुछ इस तरह लिखते थे क्लास, क्लास का नाम ए है आपके पास और आपने कुछ वेरिएबल्स बनाने हैं जो कि आपको प्राइवेटली बनाने हैं। तो आप क्या करते थे, यहाँ पर एक्सेस स्पेसिफायर मेंशन करते थे प्राइवेट, उसके साथ आपने कोलन लगा देते थे। और आप अपने, अब जो ये आपकी इतनी क्लास है, ठीक है, अब ये सारा एरिया जो है ना, ये वाला, ये प्राइवेट हो गया है, ठीक है। और अगर इसको मैं रिमूव कर दूं तो ये वो सारा एरिया आपका प्राइवेट हो गया। अब आप यहाँ पर एक वेरिएबल बनाते हैं इंट एक्स, एक बनाते हैं इंट वाई, एक बनाते हैं जेड, करेक्टर का कोई वेरिएबल बनाते हैं। तो ये सारे वेरिएबल्स जितने भी आप बनाए हैं आपने, ये सारे प्राइवेट बन रहे हैं इसकी वजह से, ठीक है। अगर अब आपने कोई फंक्शंस बनाने हैं जो आपने पब्लिकली बनाने हैं, तो आप यहाँ पर फिर दोबारा लिखेंगे पब्लिक, और इसके साथ ये लगाएंगे आप अपना कोलन, और फिर यहाँ पर जो भी अब आप कोड लिखेंगे, कोई फंक्शन बनाएंगे, कोई वेरिएबल बनाएंगे, वो फिर एज अ पब्लिक बनेगा। लेकिन ये जो सिंटैक्स है ना, ये जावा के अंदर नहीं है, ये सारी बातें थी सी प्लस प्लस की। तो फिर जावा के अंदर क्या है, जो जावा में कहता है कि आपने हर एक वेरिएबल के साथ उसका अपना लगाना है। तो जावा कुछ इस तरह कहता है। एक तो चीज़ क्या ऐड हुई है, आप यहाँ पर कोई ना कोई एक्सेस स्पेसिफायर क्लास से पहले भी लिखेंगे। मैंने लिखा पब्लिक, क्लास लिखी, उसको ए नाम दिया, हमारी क्लास की बॉडी ओपन हो गई। यहाँ पर क्लोज। एक और चीज़, आप जब क्लास की बॉडी एंड होती थी ना सी प्लस प्लस के अंदर, तो वहाँ पर आप सेमी कोलन लगाते थे, ठीक है, ये चीज़। और चलें, फिर हम कह रहे हैं कि जावा के अंदर हमें हर एक वेरिएबल के साथ उसका अपना एक्सेस स्पेसिफायर मेंशन करना पड़ेगा। हम रूटीन फॉलो कर रहे थे ना कि प्राइवेट लिखा और पूरा एरिया डिक्लेयर कर दिया,
अब ये नहीं चलेगा जावा के अंदर। जावा के अंदर क्या करना पड़ेगा हमें, हम लिखेंगे प्राइवेट इंट एक्स। अब ये हमारा प्राइवेटली एक्स डिक्लेयर हुआ है। और अगर हम अगर दोबारा दूसरा बनाते हैं एक और इंट वाई, तो हमने इसके साथ कोई एक्सेस स्पेसिफायर मेंशन नहीं किया, तो इसके साथ जो ऑटोमेटिकली लगा है वो क्या लगा है, डिफ़ॉल्ट का एक्सेस स्पेसिफायर। डिफ़ॉल्ट हम यूँ लिख के नहीं लगाते, हम डिफ़ॉल्ट को इस तरह लिख के नहीं लगाते। डिफ़ॉल्ट के साथ जब हम कुछ नहीं लगाते तो डिफ़ॉल्ट खुद लगता है, हमें लिखना नहीं पड़ता। तो ये कुछ रूटीन चल रही होती है हमारी जावा के अंदर। इसी तरह अगर हम मेंबर फंक्शन कोई बनाते हैं तो हमें लिखना पड़ेगा पब्लिक, उसके साथ फन फंक्शन हम बना रहे हैं और उसकी ये बॉडी और कुछ कोड है। तो इस तरह फंक्शंस के साथ भी हमें लिखना पड़ता है। फंक्शंस के साथ जो एक्सेस स्पेसिफायर लिखना है ये भी जावा के अंदर न्यू चीज़ है। हम सी प्लस प्लस के अंदर फंक्शन से पहले भी कोई भी एक्सेस स्पेसिफायर नहीं लगाते थे, जैसा कि हम क्लास से पहले नहीं लगाते थे। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब हमारा जो थर्ड पॉइंट है, वी कॉन्ट पुट सेमीकोलन एट द एंड ऑफ क्लास। हम क्लास के आखिर में जावा के अंदर सेमीकोलन नहीं लगाते। जैसा कि मैंने सी प्लस प्लस में जब क्लास बनाई है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने लगाया एक्सेस स्पेसिफायर, ये रहा एक्सेस स्पेसिफायर, नहीं सॉरी सेमीकोलन। लेकिन जावा के अंदर आपको यहाँ पर कोलन नहीं लगाना, ये रॉन्ग है। थर्ड पॉइंट के अंदर ये बात हुई है। अगर आप फोर्थ पॉइंट को देखें तो यहाँ पर आउटर क्लास कैन बी पब्लिक एंड डिफ़ॉल्ट बट इनर क्लास कैन बी पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड एंड डिफ़ॉल्ट। अब ये आउटर क्लास क्या होती है, इनर क्लास क्या होती है, ये मैं आपको नोट पैड पर क्लासेस बनाकर एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैं अपनी जावा के अंदर क्लास बनाता हूँ जिसके साथ मैं लिखता हूँ पब्लिक, अपना एक्सेस स्पेसिफायर पब्लिक, और उसके साथ ही क्लास का कीवर्ड और देन कोई भी नाम, ए क्लास को नाम दे देता हूँ। क्योंकि जावा के अंदर हमने एक रूल पढ़ा था कि क्लास का नेम कैपिटल से स्टार्ट होगा, तो मैं कैपिटल ए लिखता हूँ। उसके बाद मैं अपनी क्लास की बॉडी ओपन करता हूँ, देन बॉडी एंड करता हूँ। यहाँ पर सेमीकोलन लगाऊंगा या नहीं लगाऊंगा, नहीं लगाऊंगा क्योंकि मैं जावा के अंदर क्लास बना रहा हूँ। तो ये जो इसके अगर मैं अपनी ए क्लास के अंदर कोई एक और क्लास बना देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर पब्लिक क्लास बी बनाई है और इसकी बॉडी ओपन देन क्लोज, तो जो मेरी क्लास है, क्लास इनसाइड क्लास है, जो मेरी बी क्लास है ना, वो एक और क्लास के अंदर बनी हुई है। ठीक है, कौन सी क्लास के अंदर बनी हुई है, ए क्लास के अंदर मेरी बी क्लास बनी हुई है। तो मेरी जो बी क्लास है वो कहलाएगी इनर क्लास, और जो मेरी ए क्लास है जो किसी भी क्लास के अंदर नहीं है वो कहलाएगी आउटर क्लास। ठीक है, और उसी के साथ आपने जो यहाँ पर अगर आप देखें तो आपने ये दो चीज़ें पढ़ी हैं कि आउटर क्लास को आप पब्लिक बना सकते हैं या डिफ़ॉल्ट बना सकते हैं, लेकिन इनर क्लास को आप पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड डिफ़ॉल्ट कुछ भी रख सकते हैं। तो ये क्या कह रहे हैं, जो आपकी ये इनर क्लास है ना, आप इसको पब्लिक भी लिख सकते हैं, प्राइवेट भी कर सकते हैं, प्रोटेक्टेड भी कर सकते हैं, डिफ़ॉल्ट भी छोड़ सकते हैं, कुछ भी ना लिखे। लेकिन जो आपकी आउटर क्लास है ना, जैसा कि आपकी ये वाली आउटर क्लास है, क्योंकि ए क्लास किसी भी क्लास के अंदर नहीं बनी हुई, यह खुद अपनी एक क्लास है, तो ये एक आउटर क्लास है। आउटर क्लास के यहाँ आप अगर प्राइवेट लिखते हैं ना तो ये गलत है। आप आउटर क्लास को प्राइवेट नहीं कर सकते, ना ही तो यहाँ प्रोटेक्टेड लिख सकते हैं। फिर आप क्या लिख सकते हैं, पब्लिक लिख सकते हैं या इसको खाली छोड़ सकते हैं। अब यहाँ पर एक और पॉइंट जो हम डिस्कस करते हैं वो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो ये कि हमने लास्ट टाइम ये बात की थी कि अगर हम कोई भी क्लास पब्लिक बनाते हैं तो फिर हमारे लिए ये मैंडेटरी हो जाता है कि जब हम प्रोग्राम फाइल को सेव करेंगे ना, तो उसको उसी क्लास के नाम से सेव करेंगे जो हमारी प्रोग्राम फाइल के अंदर क्लास पब्लिक है। जैसे अब इसको अगर मैं सेव करना चाहता हूँ तो सेव एज, तो अब मुझे जो इसको नाम देना पड़ेगा ना, वो मुझे इसको नाम ए ही देना पड़ेगा, मैं इसको कुछ और नहीं दे सकता, क्योंकि मेरे प्रोग्राम फाइल के अंदर पब्लिक क्लास है एक और उसका नाम ए है। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर मैं एक और पब्लिक क्लास बना देता हूँ और उसको बी नाम दे देता हूँ, देन इसकी बॉडी है और ये। तो अब आप क्या करेंगे,
अब तो हमारे प्रोग्राम के अंदर दो ऐसी पब्लिक प्रोग्राम फाइल्स आ गई हैं। अब हम इस नाम से सेव करें प्रोग्राम फाइल को या इस नाम से। तो ये हमारे जावा के अंदर ना आप एक प्रोग्राम फाइल के अंदर जो आउटर क्लासेस है ना वो एक से ज़्यादा पब्लिक नहीं बना सकते। दोबारा सुनिए इस बात को। आप अपने जावा के प्रोग्राम फाइल के अंदर कोई भी आउटर क्लास, जैसे मेरे पास ये आउटर क्लास है, क्योंकि अब ये जो क्लास मैंने बनाई है ये भी किसी क्लास के अंदर नहीं है, तो ये भी आउटर क्लास है। आप एक ही आउटर क्लास ऐसी बना सकते हैं जो आप पब्लिकली बनाएं। अगर आप अब दूसरी प्रोग्राम फाइल क्लास बनाना चाहते हैं तो आप उस आउटर क्लास तो आप उसको पब्लिक नहीं रखेंगे, आप उसको डिफ़ॉल्ट छोड़ सकते हैं। क्योंकि हमारे पास दो ही ऑप्शन है ना, आउटर क्लास को या तो पब्लिक लिखें या तो फिर डिफ़ॉल्ट छोड़ दें। यहाँ पर प्राइवेट और तो कुछ लिख नहीं सकते। तो सिर्फ आप अपनी प्रोग्राम फाइल के अंदर एक ही आउटर क्लास ऐसी बनाएंगे जिसको आप पब्लिक बनाएंगे। बाकी आप जितनी भी आउटर क्लासेस बनाएंगे उनको आप डिफ़ॉल्ट छोड़ें, वरना एरर आएगा अगर आप इसको भी पब्लिक बनाते हैं तो आपको आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा कि हमारी एक प्रोग्राम फाइल के अंदर एक ही आउटर क्लास ऐसी होगी जो पब्लिकली डिक्लेयर होगी। अगर हमने कोई और आउटर क्लासेस बनानी है, जैसा कि मैंने बी बनाई है, तो आप उसको डिफ़ॉल्ट तो बना सकते हैं लेकिन पब्लिक नहीं बना सकते। और अगर आपके अंदर आप में से कोई ये सोच रहा है कि यार हमने ये बी क्लास बनाई है, बी क्लास को तो हम यहाँ पब्लिक लिख सकते हैं, तो क्या इसका कोई असर नहीं होगा हमारी प्रोग्राम फाइल को सेव करने पर? तो नहीं, आपकी इनर क्लास के साथ प्रोग्राम फाइल को कोई कंसर्न नहीं है। आप पब्लिक लिखें, प्राइवेट लिखें, प्रोटेक्टेड लिखें, कुछ भी लिख सकते हैं। तो आई होप कि आपको इनर क्लास, आउटर क्लास ये सब क्लियर होगा। तो अब हम देखते हैं कि हम अपनी क्लासेस तो हमने बना ली, उसके बाद हम क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स किस तरह बनाते हैं। ये बात हमने थोड़ी बहुत उसके अंदर पिछले लेक्चर्स के अंदर भी डिस्कस की थी, लेकिन अब हम इसको थोड़ा डिटेल से एक्सप्लोर करते हैं। C++ के अंदर हम दो ऑब्जेक्ट्स को दो तरीक़ों से बना सकते हैं। या तो ऑब्जेक्ट को नॉर्मली बनाएं या हम उस ऑब्जेक्ट को डायनामिकली उसको बना सकते हैं। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर ये डायनामिकली ऑब्जेक्ट क्रिएट किया गया है। तो डायनामिक ऑब्जेक्ट कैसे बन रहा है कि ये है कि हमने पॉइंटर वेरिएबल बनाया है। पॉइंटर वेरिएबल जैसा कि आपको पता है कि एड्रेस होल्ड करता है, तो ये न्यू कीवर्ड जो है वो रिटर्न करेगा एक स्टूडेंट टाइप क्लास का एड्रेस जो इस पॉइंटर के अंदर सेव हो जाएगा। इस तरह आपकी एक ऑब्जेक्ट बनेगा जिसका ऊपर कोई एड्रेस होगा हेक्साडेसिमल में H123X कुछ भी। ये जो एड्रेस है ये सेव हो जाएगा आपके पॉइंटर वेरिएबल के अंदर जिसका नाम होगा यहाँ पर S2। S2 के अंदर ये H123X ये सेव हो जाएगा। और उसके बाद आप दोबारा जब भी डायनामिकली ऑब्जेक्ट को एक्सेस करना चाहते हैं तो आप अपने पॉइंटर्स, जो ये पॉइंटर वेरिएबल है, इसके साथ एरो लगा रहे होंगे, या तो फिर आप यानी कि जब आप क्लासेस के अंदर या फंक्शंस के अंदर डील करेंगे एरो लगा कर कोई ना कोई इसका क्लास के अंदर जो वेरिएबल है या कोई मेंबर फंक्शन है उसको एक्सेस कर लेंगे एरो के साथ लगा के, यहाँ पर उस फंक्शन का नाम लिख के। लेकिन अगर आप इसको देखें तो इस तरह तो हम जावा के अंदर ऑब्जेक्ट बना नहीं सकते, तो फिर हम इस तरह बना सकते हैं जो ये स्टेटमेंट हमारी लिखी हुई है। आप में से कुछ लोग कहेंगे कि इसके अंदर इस स्टेटमेंट और इस स्टेटमेंट के अंदर कोई फ़र्क नहीं है, तो आप नोट करें ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट सेम है। स्टूडेंट है, S1 है, ये कोई भी नाम दे सकते हैं, इसको भी S2 दे सकता हूँ। और उसके बाद एक तो ये कि यहाँ पर ये ब्रैकेट लगाना मैंडेटरी है, क्लास नाम के बाद आपको ब्रैकेट लगाना पड़ेगी। C++ के अंदर भी आप लगा सकते हैं लेकिन वो ऑप्शनल था, लगाएं या ना लगाएं कोई इशू नहीं है, लेकिन जावा के अंदर लगाना पड़ेगी। तो यहाँ पर आप एक और चीज़ नोट करें कि जो हमारा S1 है ना वो यहाँ पर पॉइंटर नहीं है, तो फिर हम ये कौन सा ऐसा वेरिएबल हम बना रहे हैं जिसके अंदर न्यू कीवर्ड की मदद से हम एड्रेस को होल्ड करवा रहे हैं। शायद आप में से किसी ने पहले ही इसको सोचा हो, लेकिन ये बात आप सोचें कि ये फिर क्या है। अगर हमारा ये पॉइंटर नहीं है तो फिर ये क्या है जिसके अंदर हम एड्रेस रख रहे हैं। तो हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा था कि जावा के अंदर हमने पॉइंटर्स को रिप्लेस कर दिया था रेफरेंस वेरिएबल से। तो हमारा यहाँ पर जो S1 है ना वो एक रेफरेंस वेरिएबल है, ये कोई ऑब्जेक्ट का नाम नहीं है। जैसे यहाँ पर S2 एक पॉइंटर का वेरिएबल का नाम था ना, इसी तरह यहाँ पर जावा के अंदर ये S1 जो बना है ना ये भी एक रेफरेंस वेरिएबल का नाम है, ना कि एक ऑब्जेक्ट का नाम।
तो फिर हमारी ऑब्जेक्ट का क्या नाम होगा? हमारी ऑब्जेक्ट एक अननेम ऑब्जेक्ट होगी जिसका कोई भी नाम नहीं होगा। उसका एक एड्रेस होगा, वो एड्रेस हमारे रेफरेंस वेरिएबल के अंदर, जो मैं इसको आर वी कह देता हूँ, रेफरेंस वेरिएबल शॉर्ट, वो हमारा S1 है। इसके अंदर इस ऑब्जेक्ट का, अननेम ऑब्जेक्ट का एड्रेस आ जाएगा। और फिर हम ऐसे ट्रीट कर रहे होते हैं कि जैसे हमारा ये S1 जो है ना, हमारा एक ऑब्जेक्ट का नाम है। हम S1 के साथ डॉट लगा के ना इस क्लास का कोई भी फंक्शन या वेरिएबल एक्सेस कर रहे होते हैं। तो आई होप आपको ये सब कंसेप्ट क्लियर हो गए। तो आज का लेक्चर यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मज़ीद डिस्कशन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।